नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने वैकल्पिक विषय का चयन अभी तक नहीं किया है और या जिस वैकल्पिक विषय का आपने चयन किया है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या एग्ज़ाम दिया है आपने तो नंबर नहीं आ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करें? कहने का मतलब मैं आपसे इस वीडियो में बहुत संक्षेप में बात करूंगा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वैकल्पिक विषय के चयन के प्रमुख मापदंड क्या होते हैं और राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध या पीएसआईआर कैसे आपके लिए एक बेहतर ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उभर सकता है। दोस्तों, अगर आप 2026 या 2027 के सिविल सेवा एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए प्लान कर रहे हैं, तो अब ये एकदम सही समय है जब आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का निर्धारण करना पड़ेगा और उसकी तैयारी में लग जाना होगा। यदि 2027 की प्लानिंग है, तब तो फिर भी आपके पास थोड़ा-सा समय और है अपने वैकल्पिक विषय के बारे में सोचने या तैयार करने का। लेकिन अगर 2026 के लिए प्लान है, तब तो आपके लिए एक-एक दिन कीमती है। जितना जल्दी आप अपने वैकल्पिक विषय का निर्णय करेंगे, उसकी तैयारी शुरू करेंगे, उतना बेहतर होगा। कई वैकल्पिक विषय तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी में भी आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उनका बड़ा सिलेबस है। अगर अभी से आप तैयारी नहीं करेंगे, जनवरी-फरवरी तक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार नहीं कर पाएँगे, तो फिर 2026 मेंस के एग्ज़ाम में आपको समस्याएँ हो सकती हैं। इवन 2027 वाले भी अगर एक सही स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ें, तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर है कि वो अपने वैकल्पिक विषय की तैयारी अभी से शुरू कर लें। दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच शुरू करने जा रहा हूँ। अन अकेडमी मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर पर 11 जून को एक ओरिएंटेशन क्लास है 4 बजे से। आप सब उस क्लास में जुड़ें और बहुत जल्दी फिर हम एक न्यू फ्रेश बैच भी शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। तो थोड़ा-सा मैं आपसे यहाँ बात करना चाहता हूँ कि किसी भी वैकल्पिक विषय का चयन करते समय किन बातों को ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मेरे अनुसार 3 सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं, जिनको देखे बिना आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन नहीं करना चाहिए। उन 3 पैरामीटर में आप देखेंगे, एक होता है कि उस विषय विशेष में आपकी रुचि या इंटरेस्ट कितना है। कभी भी ऐसा विषय आपको वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं रखना चाहिए जिसमें आपकी रुचि या इंटरेस्ट ही नहीं है। हो सकता है किसी विषय में किसी दूसरे स्टूडेंट को बहुत अच्छे नंबर आए हों, बहुत अच्छी रैंक के साथ उसने एग्ज़ाम क्वालीफाई भी कर लिया हो, लेकिन वो दूसरा स्टूडेंट था, वो आप नहीं थे। जो उसके साथ हुआ, जैसा उसने किया, उस वैकल्पिक विषय के साथ आपके साथ भी वही होगा या आप भी उसके साथ वैसा ही करेंगे, इसमें कोई समानता नहीं है। होगी तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते, तो दूसरों के आधार पे आप अपने विकल्प का चयन नहीं करें, बल्कि आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए विषय का चयन करें। साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं, बीएससी, एमएससी किया है या सोशल साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, क्या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है? किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? जीएस के विभिन्न सब्जेक्ट की स्टडी के आधार पे आप आसानी से वो अपना इंटरेस्ट पता कर सकते हैं और वो विषय आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है
किसी ऐसे विषय के कि जो दूसरे ने कहा या दूसरे ने अच्छा किया तो आपने उसको रख लिया, तो नहीं। तो सबसे पहले आप उस विषय विशेष में अपना इंटरेस्ट देखें। आगे बढ़ें तो दूसरा एक ज़रूरी पैरामीटर होता है कि उस विषय का 500 नंबर के अलावा और कितना कंट्रीब्यूशन होगा एग्ज़ाम में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस में 2 पेपर होने हैं ऑप्शनल के, 250 नंबर का प्रत्येक, तो 500 नंबर का तो ऑप्शनल है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि क्या जो ऑप्शनल आप रखने जा रहे हैं, वो 500 नंबर के अलावा भी आपको कुछ मदद करने जा रहा है? किसी एक स्टूडेंट ने ऐसा ऑप्शनल रखा जिसे 500 के अलावा 200, 250, 300, 100 नंबर की हेल्प हो गई जीएस में, और एक ने ऐसा रखा कि 500 के अलावा कोई हेल्प नहीं हुई। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि वो स्टूडेंट जिसने ऐसे ऑप्शनल का चयन किया था कि जीएस में भी मदद मिली, तो वो आपसे ज़्यादा आगे निकलने की स्थिति में होता है। बहुत सारे जो ऑप्शनल जिनके बारे में भी आप विचार कर रहे हैं, जिनके बारे में आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, डाउट है, तो आप इस पैरामीटर पे उनकी जांच करें, उनका सिलेबस देखें, जीएस का सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और फिर ये निष्कर्ष निकालें कि उस ऑप्शनल से आपको जीएस में कितनी मदद मिलने वाली है। सिलेबस छोटा हो, जीएस में योगदान ज़्यादा हो, तो निस्संदेह आपका समर्थक और आपका भला चाहने वाला कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे ऑप्शनल को ही रखने की सलाह देगा कि जीएस में मदद भी मिल जाए ज़्यादा और सिलेबस भी छोटा हो, तो सोने पे सुहागा। चलिए सिलेबस छोटा नहीं भी है, लेकिन जीएस में कम से कम योगदान हो। और तीसरा एक और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है कि जो ऑप्शनल आप रखने जा रहे हैं उसका यूपीएससी के पिछले सालों के एग्ज़ाम और रिजल्ट में सक्सेस रेट क्या रहा है। यूपीएससी में ट्रेंड चलता है, किसी बार कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा करता है, किसी बार वो सब्जेक्ट बहुत बुरा हो जाता है। तो पिछले यूपीएससी के कुछ रिपोर्टों के आधार पे आप एक ट्रेंड एनालिसिस देख सकते हैं। एक ये ट्रेंड आप पता लगा सकते हैं कि जिन विषयों के बारे में आप सोच रहे हैं उनका सक्सेस रेट क्या रहा है। और भी पैरामीटर होते हैं, लेकिन ये 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं मेरे अनुसार कि सबसे पहला मैंने कहा उस सब्जेक्ट विशेष में आपका इंटरेस्ट, दूसरा मैंने कहा कि जीएस में उसका कंट्रीब्यूशन और तीसरा मैंने कहा कि उसका सक्सेस रेट। अगर इन तीनों पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, तो आप पाएंगे कि किसी भी दूसरे ऑप्शनल की तुलना में ये विषय इन तीनों पैरामीटर पर सबसे ज़्यादा खरा उतरने वाला विषय। एक एक करके अगर थोड़ा सा हम बात करें पीएसआईआर के संदर्भ में, तो आप देखिए यहाँ यूपीएससी की कुछ रिपोर्टों के हवाले से एक टेबल लेके आया हूँ मैं, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का सक्सेस रेट देख सकते हैं 6 सालों का। यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से ही ये लिया है। लेटेस्ट रिपोर्ट 2022-23 की है यूपीएससी की। 100 सॉरी 1571 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से एग्जाम में मेंस में शामिल हुए, 140 लोग सफल हुए। सक्सेस रेट था 8.9%। और उसी तरह से पिछले और 5 सालों का सक्सेस रेट तो आप देखेंगे कि 8% या उससे ज़्यादा रहा है पॉलिटिकल साइंस का सक्सेस रेट पिछले 6 सालों में, जो कि किसी भी दूसरे ऑप्शनल की तुलना में बहुत बेहतर है। दूसरे ऑप्शनल का सक्सेस रेट क्या है, तो चलिए हम थोड़ा सा उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वो तो मैंने आपको बताया केवल पॉलिटिकल साइंस का सक्सेस रेट पिछले कुछ सालों का। अब यहाँ आप देखिए तो दूसरे कुछ विषयों की कंपैरेटिव स्टडी है। सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 22-23 की, उसके अनुसार
तो 8 विषय यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस तीसरे नंबर पे और देखिए आप 1571 लोग एग्जाम में अपीयर हुए, 140 लोग पास हुए, सक्सेस रेट 8.9% और बाकी विषयों से आप तुलना करें। मनोविज्ञान, हिंदी भाषा बस 2 ऐसे विषय हैं जिनका सक्सेस रेट 2022-23 की यूपीएससी रिपोर्ट के अनुसार पीएसआईआर से बेटर है, लेकिन उसके अलावा बाकी विषय आप देखें लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, दर्शन, भूगोल, इतिहास, तो उनकी स्थिति पॉलिटिकल साइंस की तुलना में काफ़ी खराब है। इतिहास का सक्सेस रेट केवल 4.4%, भूगोल का 6.1%, बाकी का भी देखिए। पीएसआईआर से जो 2 ज़्यादा बेहतर सक्सेस रेट वाले सब्जेक्ट हैं, तो चलिए सक्सेस रेट वाले पैरामीटर पे तो वो खरे उतर रहे हैं, लेकिन बाकी 2 पैरामीटर भी तो देखने हैं हमें कि उस विषय विशेष में आपका इंटरेस्ट कितना है और दूसरा कि वो विषय विशेष आपको जीएस में कितनी हेल्प करता है। वैसे तो मुझे पीएसआईआर के ही बारे में बोलना चाहिए, दूसरे विषयों के बोलने के बारे में मैं एक अथॉराइज़्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर जितना मेरा अब तक का 28-30 साल का अनुभव है इस परीक्षा का, उसके अनुसार बात करूँ तो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का आप देखेंगे, एथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जैसे 2-3 टॉपिक में थोड़ा बहुत रोल होता है बस। हिंदी लिटरेचर का जीएस में कोई रोल नहीं होता। कभी-कभार अगर भूले-भटके कोई निबंध आ जाए लिटरेचर से जुड़ा हुआ या उस तरह के झुकाव वाला, अदरवाइज़ कोई रोल नहीं। तो सक्सेस रेट में तो बेटर हैं पीएसआईआर की तुलना में, लेकिन उनका अदर योगदान न के बराबर है और इंटरेस्ट भी यहाँ तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर में कई बार वो अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लेखन शैली, वर्तनी, व्याकरण जैसी चीज़ें उतनी मजबूत नहीं होती हैं। साइंस बैकग्राउंड रहा, कभी उतना ज़्यादा लिखने की आदत नहीं रही है, लिटरेरी ना वो नेचर है, ना वैसी भाषा शैली है, दिक्कत होती है, इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो पाता। अभी 2-3 बच्चे मुझसे मिल के गए वही कि सर बीएससी किया है हमने, एक बायोलॉजी से, एक जूलॉजी से और हमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हिंदी में। हालाँकि मैं सामान्य तौर पे ये बात नहीं कह रहा हूँ, हर चीज़ के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर निष्कर्ष की बात करें तो सक्सेस रेट भी अच्छा हो, साथ-साथ विषय इंटरेस्टिंग भी हो और जीएस में योगदान भी, तो सोने पे सुहागा और डबल सुहागा कि 3 जो पैरामीटर हैं, वो एक साथ फुलफिल हो जाएँ तीनों पैरामीटर। राजनीति विज्ञान के साथ एक अच्छी बात है कि वो इन तीनों पैरामीटर पर बहुत बेहतर ढंग से खरा उतरता है। सक्सेस रेट आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो एक ऐसा विषय है जिसमें इंटरेस्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जो अगला और एक पैरामीटर है उससे जुड़ा हुआ, कि इस सब्जेक्ट का येस में बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई कहता है कि हमें राजनीति विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहली बात तो कि वो जीएस में लगभग 150 से 200 नंबर के लिए भी कह रहा है कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है और अगर 1000 नंबर के जीएस में 200 नंबर में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तो वैसे भी वो परीक्षा के बाहर है। आप जब पीएसआईआर पढ़ते हैं, जीएस सेकंड पेपर मेंस का लगभग आपका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला सेक्शन यहीं से कवर हो जाता है, कॉमन है। लगभग क्या कहें पूरा ही। उसके अलावा देखेंगे तो जो आईआर वाला सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन वो पूरा इससे कवर हो जाता है। प्री में देखेंगे आप तो लगभग 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स में, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से सारे कवर हो जाने हैं। अगर आईआर वगैरह भी मिला दें तो 23-24 प्रश्न हो जाते हैं, मतलब 100 में से करीब 25% रोल तो ये आपका प्री में निभा देता है। 45 क्वेश्चन में आप प्री पास कर जाते हैं और 25 क्वेश्चन अकेले आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर, करंट से मिल जाने हैं, जो कि पीएसआईआर से ही हो जाते हैं तैयार। तो अब कोई ये कहे कि हमें उन 25 प्रश्नों में इंटरेस्ट नहीं है और अगर है मतलब इस ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना ही होना है।
तो एक ही साथ दोनों बातें कि जीएस में बहुत बड़ा योगदान भी है और उसके साथ-साथ इंटरेस्ट तो होना ही है। करंट डेवलपमेंट बेस्ड विषय है, एक डायनामिक सब्जेक्ट है और इसलिए भी टेस्टिंग है। अक्सर जो पुरानी सोती हुई चीज़ें हैं, 1500 साल पहले घटी हुई, उनके बारे में ना कोई हमारे पास एक विजुअलाइज़ करने के लिए पिक्चर है, ना कोई यूट्यूब पे वीडियोज़ या उस तरह की जानकारियाँ हैं। केवल बस मान लेने के आधार पे उन चीज़ों को पढ़ना, रट लेना होता है। तो उनकी तुलना में ये ऐसा विषय है, जो हमारे आज के चारों तरफ के परिवेश से जुड़ा हुआ है। डे बाय डे की घटनाओं, डे बाय डे की लाइफ़ से कनेक्ट करने वाला विषय है। तो इसलिए इंटरेस्ट भी विषय में उतना ही ज़्यादा होता है। जी, सेकंड पेपर में आपका बहुत बड़ा योगदान इस ऑप्शनल से आपको मिल जाता है। थर्ड पेपर में देखेंगे इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस इकोनॉमी के भी कई टॉपिक यहाँ से कवर हो जाते हैं, आतंकवाद, प्लानिंग जैसे। और फोर्थ पेपर में आप देखेंगे एथिक्स इंटीग्रिटी, तो हमें बहुत सारे उसमें भारतीय पाश्चात्य दार्शनिक पढ़ने होते हैं, विचारक, समाज सुधारक पढ़ने होते हैं, उनके विचार नीति शास्त्र के नज़रिए से बहुत सारे विचारक हम यहाँ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ भी मदद मिलती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो 500 नंबर ऑप्शनल की तैयारी तो है ही, लेकिन उसके अलावा ये जीएस प्री में आपको 20 से 25 प्रश्न तैयार करने में हेल्प कर देता है। मेंस में लगभग 200 से 250, 300 नंबर तक की इससे हेल्प मिल जाती है। तो ओवरऑल अपने आप में फिर एक बहुत उपयोगी विषय हो जाता है, इंटरेस्टिंग है, डायनामिक है और सक्सेस रेट भी इसका बहुत बेहतर है किसी दूसरे विषय की तुलना में। दोस्तों, अगर संक्षेप में सिलेबस देखें, फर्स्ट सेकंड पेपर 2 पार्ट में सिलेबस है। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पार्ट है राजनैतिक सिद्धांत भारतीय राजनीति, राज्य के सिद्धांत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार जैसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, जो हम जीएस पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। हाँ, ये ज़रूर अंतर होगा कि ऑप्शनल में ज़्यादा डिटेल पढ़ा जाता है उन कॉन्सेप्ट्स को, जीएस में उतना डिटेल नहीं पढ़ते। लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट की समझ है, तो वो कम और डिटेल से फिर बहुत फ़र्क नहीं होता है। पाश्चात्य राजनैतिक चिंतन, भारतीय राजनैतिक चिंतन, अब आप देखिए सर सैयद अहमद खान, अरविंद, एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, प्लेटो, अरस्तू, हमें एथिक्स में भी इन सबको पढ़ना होता है। उनके विचार जो कि नैतिकता, सत्यनिष्ठा से जुड़े हुए हैं, उनका योगदान प्रशासन में कैसे उनके विचारों की उपयोगिता है, तो हमें यहाँ से मदद मिल जाती है। आगे बढ़ें, सेकेंड पार्ट है फर्स्ट पेपर का भारतीय शासन राजनीति, जीएस हिस्ट्री भी कुछ इसमें हो जाएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह। जीएस हिस्ट्री भी कुछ कवर हो रहा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य। और फिर उसके बाद पॉलिटी तो है ही, भारत के संविधान के निर्माण से शुरू करें तो पूरा पॉलिटी, संविधान की विशेषताएं, लोकतंत्र, सांविधिक संस्थाएँ, संघ राज पद्धति, योजनाएँ, तो पूरा आप देखिए पार्टी सिस्टम वगैरह, तो पूरा पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ें, सेकंड पेपर में देखें तो आईआर है पूरा, तुलनात्मक राजनैतिक विश्लेषण एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तो जीएस सेकंड पेपर का जो आईआर वाला खंड है, वो तैयार हो जाता है। इनफैक्ट एथिक्स में भी हमें कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ने हैं जिनमें यहाँ से हमें मदद मिलती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग के नैतिक मुद्दे, वो हम यहाँ देखिए पढ़ते हैं उस तरह की चीज़। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आधारभूत संकल्पनाएं, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं उनसे जुड़ी हुई, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मार्क्सवादी, और इन्हीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण है, उनमें नैतिक मुद्दे, उनमें फंडिंग के नैतिक मुद्दे वहीं से निकलते हैं। दिखाने को दुनिया बहुत एक दूसरे की हिमायती बनती है, अमेरिका, रसिया, कि हम भारत के बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखें तो घूम फिर के उनका अपना ही हित स्वार्थ होता है, वो व्यापारिक हो, वो आर्थिक, सामरिक या किसी और नज़रिए से। दिखावा कुछ और किया जाता है, पीछे की वास्तविकता कुछ और वो और होती है। तो यथार्थवादी सिद्धांत
यही कहता है कि विदेश संबंध आदर्शों पे नहीं चलते हैं, वो यथार्थ पे चलते हैं। बहुत सारी अलग-अलग थ्योरीज़ हैं संबंधों के डिस्कशन की और एथिक्स में भी हमें इस तरह की बातें पढ़नी होती हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मल्टीपर्पज़ है, मल्टी डायमेंशनल है, करंट बेस्ड है, तो इंटरेस्टिंग भी है। यस से जुड़ा है इसलिए भी इंटरेस्टिंग है, सिग्निफिकेंट तो है ही और उस सबके साथ-साथ सक्सेस रेट भी बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, एक बार मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर अब तक आपने नहीं सोचा है, ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया, तो इसके बारे में भी एक बार ज़रूर सोचें। ऑप्शनल डिसाइड कर चुके हैं, जो डिसाइड किया है उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम में बैठे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, ऑप्शनल चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार आपको राजनीति विज्ञान के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। 11 जून को शाम को 4 बजे अनअकैडमी के मुखर्जी नगर ऑफलाइन सेंटर दिल्ली में एक सेमिनार क्लास, ओरिएंटेशन क्लास है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं और फिर तब आपको ये भी बता दिया जाएगा बहुत जल्दी विदिन अ वीक हम एक फ्रेश बैच भी शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।